नोटिस दे दे के मंदिर तोड़ती हैं तो वो मंदिर तोड़ना नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरे मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, नेहरू जी का ये कहना कि राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल है मामला या इंटरनेशनली नोटिस होगा, वो गलत है। देखिए अंजना जी, कुतर्क की पराकाष्ठा होती है। जीर्णोद्धार के लिए मंदिर को अलग होना और मंदिर को धार्मिक भावना से उस धर्म को अपमानित करने के लिए तोड़ा जाना, दोनों अंतर है। मैं भद्र जी से पूछना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, जब अपने मकान का रिनोवेशन कराता है तो मंदिर हटा दिया जाता है, तो धर्म का अपमान हो गया। भाई साहब, वो दूसरी जगह ले जाके वैसा ही भव्य मंदिर अपने दूसरे नए घर में स्थापित करता है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से मैं इस कुतर्क की अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप कहेंगे कि गजनी और गौरी और औरंगजेब जो मंदिर को तोड़ रहे थे, उसको आप कहेंगे कि अगर महाकाल का कॉरिडोर बनाने के लिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ मकान हटे और उन मकानों के अंदर सबने वहां मंदिर बना रखे थे, आपके हिसाब से वो मंदिर इंपॉर्टेंट थे। इसे कहते हैं षड्यंत्र। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ जो आप कहने का प्रयास करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, विल डूरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, वॉज द ब्लडीएस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मैं पूछना चाहता हूं, इतना भयानक जो हुआ उसको, और आज मैं पूछना चाहता हूं, चलिए नेहरू का सिर्फ वो छोड़ दीजिए, मैं अंजना जी 2 और उदाहरण देता हूं। जाम साहब नामनगर को इन्होंने लिखा कि उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन्होंने आईएनबी मिनिस्टर को लिखा, ऑल इंडिया रेडियो से उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और तो और 17 मार्च 1959 जवाहरलाल नेहरू ने ललित कला अकादमी में अपना एक भाषण दिया, जिस भाषण में वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेशन फील करता हूं, मेरे स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती है, और इसकी जगह जब मैं आता हूं ताजमहल के सामने तो मैं बड़ी ऊर्जा महसूस करता हूं। तो ये केवल अकेला नहीं था। फिर वो छोड़िए, बहुत लंबा समय लगेगा। राम मंदिर के ऊपर जब मूर्तियां रखी गई तो उन्होंने क्या लिख के भेजा गोविंद बल्लभ पंत को, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। ये सबको पता है, किसी से बहुत छुपा ढका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप लोग ने जो किया है, आज भी पुरानी बातें छोड़िए और आज ही आकर खड़े हो जाइए, करिए बाबरी मस्जिद का विरोध, बोलिए, समझाइए। सच्चर कमेटी की आपने रिकमेंडेशन दी थी मुसलमानों के जमाने में कि कुछ लोगों की स्थिति 80 से खराब, उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई मन लगाओ, उनसे कहो डेवलपमेंट की बात करो। ना 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 ना, वहां तो बाबरी मस्जिद बनेगी और फिर वो कोई फतवा देगा, सब कुछ वो करेगा। वाह भाई वाह। अब आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी के पास जाते हैं। टोपी पहना, ठीक है अभय जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी दोनों के पास जाना चाहती हूँ। एक छोटा सा कमेंट सर, बेसिकली अब ये पूरी बहस जो है ना इस बात पर टिकी हुई है। अगर नेहरू जी की चिट्ठी को कोट किया जा रहा है ना, मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, कई लोग आकर्षित हो रहे हैं, कई सहयोगी निजी तौर पर जा रहे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जनता का कुछ समर्थन जरूर है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो सेक्युलर राज्य के आड़े आए। अब आपको इसी पर चर्चा है मेन, बीजेपी आपको इसी बात पर घेरती है कि सेक्युलर होने के नाम पर आपने मंदिरों से और उनके जीर्णोद्धार से दूरी बनाई और वो अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो इसको बनाकर बढ़े। इस पर आइए, क्या इस बात में सच्चाई है? अंजना जी, पंडित नेहरू ने जो भी लिखा, जो भी किया, वो इस देश के हित के लिए किया। और मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इस 12 साल की सरकार ने जो भी किया, जो कुछ कहा और किया, वो सिर्फ अपने धनपति दोस्तों के लिए किया। सैकड़ों ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। क्या गलत कहा अगर पंडित नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर ये होंगे? अगर ये संस्थान नहीं खड़े किए होते तो आज हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े एटॉमिक सेंटर, इसरो का डेवलपमेंट किया, हाल का किया, बीएचईएल किया। क्या गलत किया पंडित नेहरू ने? पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और पंडित नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर इस दृष्टिकोण से एक मत थे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जब संविधान सभा में यह बहस हुई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरा तो पूरा का पूरा संविधान ही सेक्युलर है। उस सेक्युलर भाव का अर्थ ही यह था कि संस्थागत रूप से सरकार नहीं, निजी धर्म आस्था का निजी विषय है, इसलिए हम निजी दृष्टिकोण से उस आस्था को व्यक्त करें। यही बात पंडित नेहरू ने कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या सरकारी खर्च से हुआ? वो भी तो चंदा बटोरा। ये जरूर है कि उस चंदे में लूट की संस्थागत रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को न्योते दिए गए ना अभय जी, वहां पर तो सारा सरकारी जो जितने मुख्यमंत्री थे सबको न्योता दिया गया।
उन्होंने सबसे बड़ा उसे जश्न मनाया। यहीं पर तो विचारधारा किसने अलग लिया? है या नहीं है? या आप मानते हैं 2025 का कांग्रेस मानती है कि मंदिरों के उद्घाटन से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है? आज के कांग्रेस की क्या सोच है? क्या बात करते हैं? जो सरियों को जिस व्यक्ति ने रक्त रंजित कर दिया उसको राम मंदिर समिति का प्रमुख बना दिया। ठीक है सुधांशु जी, आप दोनों की बहस रहती है कि मुझे एक बार आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी से कमेंट लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। सुधांशु जी रुक जाइए सर। सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब दे दूं। अरे सर मैं लौट रही हूं, फिर नहीं तो आप दोनों की बहस रह जाएगी। आशुतोष जी के पास मैं एक बार आ रही हूं। आशुतोष जी, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि इस पूरी बहस के जड़ में यही बात है? चाहे उन्होंने इसके लिए कहा, उसके ने उसके लिए कहा, लेकिन एक जो विचारधारा की लड़ाई है वो लंबे वक्त से चल रही है। मंदिर और मंदिरों के उद्घाटन से कांग्रेस दूरी बनाकर रहती थी क्योंकि उनको एक सेक्युलर पोजिशनिंग करनी थी, और बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की पोजिशनिंग करनी है, तो वो बढ़ चढ़कर जिस मंदिर को बनने में इतने साल लगे उसके लिए भी शुरू से मैनिफेस्टो में डालते रहे और फिर उससे जुड़ते हैं। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी अक्सर आधी बातें कहते हैं, पूरी बातें नहीं कहते। उनको पूरी बात कहनी चाहिए। गोलवलकर ने 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर ने यह लिखा, सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। सुधांशु जी हंस रहे हो, अगर मुझे चाहे तो मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर मेरे तथ्य गलत हैं। गलत है सुधांशु जी, आप हंस मैंने रहे तो हो, कह रहे हैं गोलवलकर अगर का गलत नाम है ही तो नहीं बताइए। लिया, अभी गुरु गोलवलकर जी का नाम ही नहीं लिया। आप कह रहे हैं आधा आधा। चलिए बोलिए। नहीं। आपने कहा ना आधा, मैंने तो अभी इस विषय का संदर्भ ही नहीं लिया था। चलिए बोलिए। आपने गोलवलकर ने अपने ये अरमान कहा, निकालिए। गोलवलकर जी के, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर मदुरई में भाषण दे रहे थे जो अब तमिलनाडु में है। सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुधांशु जी मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं फिर हिंदुत्व के पुरोधा को ही कोट कर रहा हूं। सावरकर ने यह कहा था, अतीत का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतिहास का गुलाम नहीं बनना। उन्होंने कहा था, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द मोहम्मदन वाज जस्ट नेसेसरी इन द टाइम ऑफ शिवाजी, बट सच अ फीलिंग वुड बी अनजस्ट एंड फूलिश इफ नर्चर्ड नाउ। उनका कहना यह था कि शिवाजी के जमाने में मुसलमानों से नफरत करना ठीक था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों से नफरत करना मूर्खतापूर्ण काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवाजी कह रहे हैं, अरे ये सावरकर जी कह रहे हैं। खैर छोड़िए इस बहस को। तीसरी चीज, तो सावरकर और गोलवलकर दोनों पे एक रिएक्शन ले लूं उनसे? नहीं मैं अपनी बात कह लूं, पूरी बात पूरी कर लीजिए, पूरी करिए। सुधांशु जी फिर लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, फिर मुझे नहीं, अभी तथ्यों इनको में और गड़बड़ी अरमान निकालनी निकाल पड़ेगी। लीजिए, एक साथ करते हैं। फिर गड़बड़ी निकालनी पड़ेगी हिंदी क्योंकि में भी अक्सर एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों के लिए। नहीं हिंदी मैं में फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा, आशुतोष सुधांशु जी को वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि गोलवलकर तो आपकी नजर में आशुतोष जी दूसरी आपको बात, अब सावरकर सेक्युलर लग रहे हैं क्या? और सुधांशु जी कम्युनल? अब सुन लीजिए मेरी बात। सावरकर 1909 तक सेकुलर थे। पूरी किताब उन्होंने लिखी हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी माना था। तात्या टोपे के साथ साथ बहुत सारे जो मुसलमान वॉरियर्स थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी। 19 जब माफी मांगने लगे तब से वो सेकुलर नहीं रहे। सुधांशु जी को शायद जानकारी नहीं, क्योंकि अब इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कोट किया। मैं भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूं, पेज नंबर 293। शायद संघ के लोगों ने तब तक हिंदू राष्ट्रवाद का नाम नहीं सुना था। जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद की बात कहते हैं और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के सिंबल थे। और औरंगजेब को उन्होंने जिस तरीके से सबक सिखाया, ये सारी बातें नेहरू जी लिख रहे हैं। ये सब बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते, खैर छोड़िए इस बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज चर्चा क्यों इस पे है, क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही उनके माध्यम से, क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए
एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते कि मैं नाराज हूं। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में इतनी ताकत थी कि रिचर्ड निक्सन की धमकी और किसिंजर की गालियों के बावजूद भी हिंदुस्तान ने अमेरिका को दूसरा रास्ता दिखाया और बांग्लादेश को आजाद कराया। आज हालत यह हो गई, स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके दबाव में जी, इस पर हम एक लोगों ने काउंटर तेल ये लेना है बंद कि कर क्या दिया खुश है। करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता, या फिर आप जानबूझकर उसको मुझे ओवरलुक बोलने करना दीजिए। चाहते हैं? आप ही मैं से अपनी सवाल है, बात आप ही रख से लूं। है, आप ही नहीं, मैं बोलिएगा। अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं ना। क्या आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके आप से मेरे अमेरिका सवाल के का जवाब राष्ट्रपति दीजिए ना, जब आप एंकर थे नहीं, तब मैं- आप सवाल अरे, पूछते थे, आज मैं मैं पूछ रही हूँ, आपसे- आप जवाब क्या दीजिए। ये हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसके दबाव में भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। लिंडसे ग्राहम और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ऑन कैमरा, इसमें कुछ भी दबा छुपा नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इसमें खुल के कहना चाहिए, हिंदुस्तान आज भी 1971 का हिंदुस्तान है, जो ना अमेरिका के सामने तब झुका था, ना आज झुका है, ना तब अमेरिका को खुश करने की कोशिश की थी, ना आज अमेरिका खुश करने की कोशिश करे। हम अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी स्वतंत्र रूप से करते हैं। हम हर्षवर्धन किसी जी, अमेरिका के गुलाम नहीं एक जल्दी से इस पर एक रिस्पॉन्स फिर मैं जाऊंगी सुधांशु जी के। अंजना जी, उम्मीद करता हूं कि कम से कम 2 मिनट तो आप देंगी, जल्दी से नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने विषय हैं। मैं जरा इसको 2-3 जरूरी पॉइंट है, सुधांशु जी मैं 2-3 पॉइंट बस बोल दूं, बहुत जरूरी है ये। सचमुच आशुतोष ठीक कह रहे हैं, भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री हिंदू होने को अपमानित होने से जोड़े, जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री सेकुलर होने का मतलब आधुनिक भारत के मंदिर कहकर मंदिरों को तोड़े जाने के साथ खड़ा हो जाए, मंदिरों के पुनर्निर्माण के खिलाफ हो जाए, तो इस पर ठीक से बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आधे अधूरे कोट किए जाए। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं अंजना जी, आशुतोष गुरु जी को कोट कर रहे हैं, गुरु गोलवलकर को, आशुतोष सावरकर को कोट कर रहे हैं और कोई रेफरेंस जोड़ नहीं पाए। आशुतोष की ये जो आदत है ना, कोई रेफरेंस जोड़ नहीं पाए। मैं कहता हूं दोनों लाइन फिर से बोलें। अगर गुरु जी ने कहा कि उसमें कुछ हिंदुओं ने भी मदद की, अरे आज भी तो इस देश में बहुत से हिंदू हैं जो हिंदू हितों के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ चले गए थे, कोर्ट तक में लड़ रहे। इसमें संदर्भ कहां है? ये तरीका होता है पुस्तक को कोट करके एक लाइन में गलत करने का। सिर शर्म से झुका ना। जब हमारे देश में राम मंदिर को 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और जो 1947 में आजादी मानते हैं उनको सेकुलरिज्म ये वाली दिखती, हमारी सेकुलरिज्म ये थी कि विजयनगरम साम्राज्य में भी कोई आक्रमणकारी आया तो उसको भी हमने कहा भैया तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो रिलीजन है, तुम्हारा जो मजहब है, उसको कर सकते हो। और आज के संदर्भ की बात, कांग्रेस बेईमानी क्यों कर रही? भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदारी से कहती है ना कि हां हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हमें राम मंदिर चाहिए, हमें सोमनाथ का पुनर्निर्माण चाहिए, हमें ये गौरव चाहिए, क्यों ये नहीं कर पाते? और एक चीज अंजना जी, बाबा जी बीच में नहीं, आप बहुत बोले, बीच में नहीं, मुझको बोलने दीजिए, आपके समय बोलिएगा। काशी विश्वनाथ झूठ क्यों और बोलते मैं हैं? चूंकि पंडित प्रयागराज कुंभ के समय हिंदू मैं नहीं सिर्फ संदर्भ दे दूं, निश्चित तौर पर अशोक सिंघल ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी और नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले अतिक्रमण हटाए थे। कोई भेदभाव नहीं किया था, कोई मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ी थी। अब अतिक्रमण जो था मंदिर को अतिक्रमण मत बोलिए। जब महाकुंभ हुआ तो प्रयागराज में इसी तरह हुआ। बरहना में 100 साल पुराना काली मंदिर कहा जाता है, उसको दूसरी जगह ले जाया गया। ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो जो मंदिर थे उनको फिर से दूसरी जगह ले जाया गया। आप झूठ बोलेंगे और एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सेकुलर होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या बोला, अरे बजरंग बली को नोटिस दे दी। कांग्रेस प्रवक्ता का संकट यही है, वो हिंदू है, असल बात ये है, मुश्किल क्या है उनको नेहरू जी वाली सेकुलर पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करना है अंजना जी। और मैं तो कह रहा हूं ये कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हमें हिंदुओं का वो स्वाभिमान, वो गर्व, वो गौरव गाथा नहीं चाहिए। साफ साफ बात करिए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की राजनीति कर रही तो कांग्रेस को भी बेईमानी वाली राजनीति बंद करनी चाहिए।